पिछले 2 दिनों से दिल्ली के अंदर सर्दियों के मौसम में पहली बार एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का 400 से ऊपर गया है। कई लोगों के मन में ये सवाल है कि लगातार 14 अक्टूबर के बाद से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली में प्रदूषण का स्तर पुअर या वेरी पुअर कैटेगरी में था, अचानक 2 दिनों में ये सीवियर कैटेगरी में क्यों गया और आगे क्या होने वाला है। अभी जैसा आईएमडी ने, मौसम वैज्ञानिकों ने जो 2 दिनों का एनालाइज करके रिपोर्ट रखी है, उसके अनुसार पिछले 2 दिनों में प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी के मुख्य तौर पर 2 कारण समझ में आ रहे हैं। पहला, पहाड़ों पे बर्फबारी होने की वजह से दिल्ली का जो टेम्परेचर है उसमें गिरावट दर्ज की गई है और इसकी वजह से सुबह और शाम धुंध की स्थिति पूरे उत्तर भारत में बनी हुई है। दूसरा, हवा की जो गति है उसमें कमी आई है। 12 नवंबर को हवा की जो स्पीड थी वो 4 से 10 के बीच में थी। 13 नवंबर को भी हवा की जो गति है वो 4 से 10 के बीच में थी। इन 2 वजहों से प्रदूषण के स्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई। धुंध और टेम्परेचर डाउन होने से और हवा की गति कम होने से दिल्ली के ऊपर एक लेयर बनी है स्मॉग की, और उसकी वजह से जो प्रदूषण के कण हैं वायुमंडल में डिस्पर्स होने की वजह से वो सतह की तरह बने हुए हैं। लेकिन आज से हवा की गति में सुधार होने का अनुमान है। जो अभी तक प्रेडिक्शन हुआ है उसके अनुसार 14 तारीख को आज जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो 29, जो 15 तारीख को कल वो बढ़ करके 30 हो जाएगा। 16 को भी 30 रहने का अनुमान है, 17 को भी 30 रहने का अनुमान है। हवा की जो गति है उसमें 14 तारीख को 4 से 10 की जगह 4 से 12 आज स्पीड की हवा की गति होने की संभावना है। 15 तारीख को इसमें और बढ़ोतरी हो रही है और ये 6 से 12 इसकी गति होने की संभावना है। 16 तारीख को पुनः 6 से 16 और गति बढ़ने की संभावना है हवा की, और 17 तारीख को 4 से जो है वो 12 रहने की संभावना है। तो अगर हम कुल मिलाकर के देखें तो कल से पुनः जो है प्रदूषण का स्तर जो अचानक हवा की गति कम होने से और टेम्परेचर बर्फबारी की वजह से जो डाउन हुआ है उससे जो एक विशेष परिस्थिति बनी है, इसमें सुधार होने की संभावना है। और इसीलिए अभी दिल्ली के अंदर ग्रैप 3 CAQM ने कल बैठक किया था। सारी परिस्थितियों पर आकलन करने के बाद यह निर्णय लिया कि अभी ग्रैप 3 दिल्ली में नहीं लगाया जा रहा है। ग्रैप 2 के तहत
और कंसंट्रेटेड तरीके से जो अभियान है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, उनको जारी रखा जाएगा। आज हम सभी विभागों को दोबारा इंस्ट्रक्शंस हम जारी कर रहे हैं कि जो ग्रैब 2 के तहत निर्णय लिए गए थे, जो डायरेक्शंस दिए गए थे, डस्ट पोल्यूशन के लिए, व्हीकल पोल्यूशन के लिए, बायोमास बर्निंग के लिए, उसको स्ट्रिक्टली ग्राउंड पर फॉलो किया जाए, जिससे कि ग्रैब 3 में जाने की स्थिति न पैदा हो।